सालों तक हमें लगता था कि सभी बड़ी गैलेक्सीज घूमती हैं, खासकर वे जो ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की हैं। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हाल की ऑब्जर्वेशंस ने एक सरप्राइज रिवील किया, एक बड़ी पुरानी गैलेक्सी जो बिल्कुल भी नहीं घूम रही है। इमेजिन करो एक बॉलरूम जहां हर डांसर घूम रहा है, सिवाय एक के जो बिल्कुल शांत खड़ा है। यह गैलेक्सी ZFUDS 7329 रोटेशन का कोई साइन नहीं दिखाती। इसके स्टार्स कैओटिक तरीके से चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ऑन ऑर्बिट्स में नहीं। साइंटिस्ट्स ने गैलेक्सी की लाइट को एनालाइज करके इसकी पुष्टि की। कोई डॉपलर शिफ्ट नहीं, कोई स्पिन नहीं। इससे भी ज्यादा अचरज की बात यह है कि यह गैलेक्सी मिल्की वे से ज्यादा बड़ी है और बिग बैंग के सिर्फ 1.5 बिलियन साल बाद मौजूद थी। इसकी शांति गैलेक्सी फॉर्मेशन के बारे में हमारी हर धारणा को चुनौती देती है। यह एक कॉस्मिक अनोमली है जो हमें शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर फिर से विचार करने पर मजबूर करती है। एक नॉन स्पाइनिंग विशाल गैलेक्सी की खोज ने हमारी थ्योरीज की नींव हिला दी है। दशकों तक हमें लगता था कि गैलेक्सीज के गैस और डार्क मैटर के कोलैप्सिंग बादलों से बनने पर रोटेशन इनएविटेबल था। अब यह शांत गैलेक्सी बताती है कि एक और तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो कॉस्मिक स्पिन को छोड़ देता है। यह एक डबल मिस्ट्री है। न केवल यह गैलेक्सी तेजी से बनी, बल्कि इसने रोटेशन से भी पूरी तरह से बचा। इतना सारा मैटर इतनी तेजी से एक साथ कैसे आया, बिना स्पिन किए? यह पहेली साइंटिस्ट्स को गैलेक्सी फॉर्मेशन के फिजिक्स पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर रही है। कभी कभी एक सिंगल अनोमली ब्रह्मांड की एक पूरी नई समझ का दरवाजा खोल सकती है। हमारी लीडिंग थ्योरी कहती है कि गैलेक्सीज तब बनती हैं जब गैस घूमते हुए डार्क मैटर हेलोज में गिरती है, जिससे घूमती हुई डिस्क बनती है जहां स्टार्स पैदा होते हैं। यह स्पिन गैलेक्सीज को आकार देती है, स्टार फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है और उनके इवोल्यूशन को डिफाइन करती है। रोटेशन के बिना हमारे मॉडल्स कहते हैं कि एक स्टेबल डिस्क गैलेक्सी नहीं बन सकती। इसलिए ZFUDS 7329 इतनी पेचीदा है, ऐसा लगता है कि इसने सामान्य प्रोसेस को छोड़ दिया है। इसके स्टार्स रैंडमली चलते हैं, ज्यादातर एक इलिप्टिकल गैलेक्सी की तरह, लेकिन उन्हें भी कैओटिक मर्जर से कुछ स्पिन बनाए रखने वाला माना जाता है। ये गैलेक्सी इस विचार को चुनौती देती है कि गैलेक्सी फॉर्मेशन के लिए रोटेशन जरूरी है। शायद यह एक हिंसक, तेजी से हुई घटना से बनी, न कि उस कोमल घूमते हुए डांस से जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इसका अस्तित्व कॉस्मिक स्टोरी में अनजाने रास्तों की ओर इशारा करता है। इस गैलेक्सी की शांति से यह पता चलता है कि पहले विशालकाय गैलेक्सी कैसे बनी होंगी। शायद यह एक सिंगल स्मूथ बादल के सीधे कोलैप्स होने से बनी, या फिर ऐसे रेयर मर्जर से बनी जिसने सभी स्पिन को कैंसिल कर दिया। दोनों ही सिनेरियो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो बताते हैं कि गैलेक्सी फॉर्मेशन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा डाइवर्स है। ZFUDS 7329 का अध्ययन करना और इसके जैसी दूसरी गैलेक्सीज को खोजना कॉस्मिक हिस्ट्री के नए चैप्टर्स को रिवील कर सकता है। यह डिस्कवरी साइंटिस्ट्स को क्रिएटिव तरीके से सोचने और नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए चुनौती देती है। ब्रह्मांड हमें हमेशा सरप्राइज करता रहता है। यह याद दिलाता है कि सबसे बड़ी डिस्कवरीज अभी बाकी हैं। हर नया सवाल हमें ब्रह्मांड के चमत्कारों को समझने के करीब लाता है। आप ब्रह्मांड को एक कॉस्मिक बॉलरूम की तरह इमेजिन करो, जहां मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज एक ग्रैंड डांस में घूमती और नाचती हैं। ये गैलेक्सीज स्टार्स, प्लैनेट्स और डस्ट के बड़े शहर हैं जो ग्रेविटी से एक साथ बंधे हुए हैं और मोशन में हैं। ज्यादातर गैलेक्सीज घूमती हैं, जिससे उनकी खूबसूरत स्पाइरल आर्म्स और फ्लैट डिस्क जैसी शेप बनती है। हमारी मिल्की वे हर 250 मिलियन सालों में एक रोटेशन पूरा करती है और हमारे सोलर सिस्टम को भी साथ लेकर चलती है। यह स्पिन एक गैलेक्सी की धड़कन है, उसकी डायनामिक नेचर का एक साइन है। यह रोटेशन गैलेक्सीज के बनने के तरीके से आता है। गैस और डस्ट के बादल एक साथ क्लम्प होते हैं और जैसे जैसे वे कोलैप्स होते हैं, तेजी से घूमने लगते हैं। यह मोशन गैलेक्सीज को डिस्क में फ्लैट कर देता है, ग्रेविटी के खिंचाव को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ बैलेंस करता है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं, तो हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देख रहे होते हैं जो घूमते, नाचते दिग्गजों से भरा है। उनकी मोशन कॉस्मिक स्टोरी का एक फंडामेंटल पार्ट है।